राहुल गांधी ने फिर किया हिंदू धर्म का अपमान। हिंदू भगवानों के खिलाफ राहुल गांधी का नया बयान। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू आस्था का इस तरह मखौल उड़ाना कांग्रेसी युवराज के लिए कोई नई बात नहीं है। अपनी इस यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी पहले भी कई बार हिंदू भगवानों का इसी प्रकार अपमान कर चुके हैं। सितंबर 2023 में राहुल ने सांसदों की तुलना मंदिर में रखी मूर्तियों से करते हुए कहा था कि मूर्तियों में शक्ति नहीं होती। एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं, साल 2014 में राहुल ने ये तक कह दिया था कि जो लोग मंदिर जाते हैं वही लोग बसों में लड़कियां छेड़ते हैं। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। इसी तरह ही कांग्रेस की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की युवा शाखा ने जुलाई 2023 में केरल के कासरगोड में जमकर हिंदू विरोधी नारे लगाए थे और हिंदुओं को मंदिरों के सामने फांसी देने और जिंदा जलाने की धमकी दी थी। ये वही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML है जिसे राहुल गांधी एक सेक्युलर पार्टी बता चुके हैं। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about Muslim League. तो देखा आपने कैसे तुष्टीकरण में डूबी हिंदू विरोधी कांग्रेस बार बार हिंदू परंपराओं और उनकी आस्था का अपमान करती रही है। शक्ति का प्रतीक देवी स्वरूपा जगदम्बा समय समय पर अनेक दैत्यों राक्षसों का वध करती आई है। और अगर राहुल गांधी को लगता है कि वो शक्ति से लड़ सकते हैं तो कांग्रेस को इसका जवाब भारत की नारी शक्ति और करोड़ों देवी भक्त देंगे। स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। जिसकी धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं।